हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। नए नामों पर गौर करें। फारूक सत्तार ने माइनस टिसोरी फॉर्मूला कबूल कर लिया, लेकिन 4 नए नामों के मुतालबे से पीछे ना हटे। कहते हैं 7 फरवरी की रात कामरान टिसोरी का नाम सेनेट के दौर से बाहर कर दिया था। राबता कमेटी 4 नए नामों पर इत्तफाक कर ले तो पहली फ्लाइट से बहादुराबाद चला जाऊंगा। गुलशन के तहफ्फुज के लिए पोजीशन से पीछे हटना पड़ा तो हटेंगे। इस लेटर को विड्रॉ करने का मैं ऐलान करता हूं। एमक्यूएम राबता कमेटी ने फारूक सत्तार को फिर प्लस कर दिया। सरबरा के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को लिखा गया खत वापस ले लिया। डेप्यूटी कन्वीनर्स की फारूक सत्तार की रिहाइशगाह जाकर बहादुराबाद आने की दावत। कुंवर नवीद जमील कहते हैं एमक्यूएम को किसी सूरत तकसीम होने नहीं देंगे। इल्जामात पर आमिर खान की आंखें झलक पड़ी। 5000 लोगों के सामने आके माफी मांगी। मुझसे कहते थे कि मुझे वोटों की लालच है। आज आपके सामने कहता हूँ सारी जिंदगी कभी कन्वीनर नहीं बनूंगा। सरबरा की अदम मौजूदगी में इजलास कैसे तलब किया? इलेक्शन कमीशन को इख्तियारात के हवाले से खत क्यों लिखा? फारूक सत्तार ने राबता कमेटी अरकान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। बगावत करने वाले अरकान से तहरीर और जबानी वजाहत तलब। आमिर खान को गद्दार कहने का एक ही क्राइटेरिया है कि 15,000 से जायद महाजन नौजवानों को शहीद कराने में उसका किरदार है। पतंगे लूटने वालों की अपनी ही डोर कट गई। सलमान मुजाहिद बलोच ने सिर्फ 2 माह बाद ही पीएसपी को खैर बात कह दिया। फारूक सत्तार के साथ दोबारा चलने का ऐलान। कहते हैं जहां से सिलसिला तोड़ा वहां से दोबारा शुरू करेंगे। रजा हारून ने राहें जुदा करने पर सलमान मुजाहिद को बेस्ट ऑफ लक बोल दिया। एवरी पॉलिटिकल वर्कर हैज द राइट। उनका राइट होता है कि वो किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं, किसको छोड़ते हैं। और यही मैं समझता हूँ खूबसूरती है आइन की कि वही आपको इख्तियारात देता है हर शहरी को। बच्चों के नीचे तो सियासत नहीं कर सकता ना, एक बंदे की डिग्निटी होती है। मुझे सवाल किया गया मियां नवाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ के नीचे काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। मरियम नवाज के नीचे कर सकते हैं? मैं नहीं कर सकता। मुस्लिम लीग नून में भी पार्टी क़यादत पर बगावत। चौधरी निसार का मरियम नवाज के मातहत काम करने से साफ इनकार। कहते हैं किसी जूनियर को सर या मैडम नहीं कह सकता। मुनाफिकत किसी तौर नहीं करूंगा। नवाज शरीफ से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा। डॉन लीक्स रिपोर्ट पब्लिक करने की भी धमकी दे दी। नैब के बुलावे पर नवाज शरीफ का साफ इनकार। नैब अफसरान रावलपिंडी ऑफिस में करते रह गए इंतजार। मामला अदालत में है, अब सफाई भी वहीं देंगे। नवाज शरीफ का ऐलान। नैब हुक्काम का दोबारा तलब करने पर गौर। नैब का कोई ऑफिसर हो या चेयरमैन साहब ने को हर मामले को खुद से तो नहीं देखा होगा। नैब के ऑफिसर्स हैं, उन्होंने चेयरमैन साहब को सही सूरत हाल से इन्फॉर्म नहीं किया। नैब और पंजाब हुकूमत में शिकवा जवाब शिकवा। जावेद इकबाल को कोई तहफ्फुजात थे तो लिख कर देते। वजीर कानून पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बातचीत प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं होती। चेयरमैन नैब के बयान का मुखालिफिन गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन से पहले ही वजीर आजम की हमशीरा मुश्किल में। पीटीआई ने सादिया अब्बासी के कागजात नामजदगी चैलेंज कर दिए। कागजात में तमाम तफसीलात दर्ज नहीं, असासों की तफसीलात फराहम की और ना ही पासपोर्ट की कॉपी जमा कराई। दरखास्त गुजार अंदरीब अब्बास का मौक़िफ़।
वजीर आजम का वोट खरीदने वाले सेनेटर्स के खिलाफ ऐलान जंग। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, आप सेनेट पहुंचे, हम आपको बदनाम कर देंगे। जिस जमात का कोई एमपीए नहीं है उसका मेंबर कैसे सेनेटर बन सकता है। मियांवाली में गैस मंसूबे का इफ्तिताह भी कर दिया। NA 154 के इंतखाबी जलसे में कैसे गए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को खुद बुला लिया। शेख रशीद, शाह महमूद और मुराद सईद को भी नोटिस जारी। 11 फरवरी को पेश होने का हुक्म। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी के नाम पर सड़क क्यों बंद की। सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आला शहबाज शरीफ को आज तलब कर लिया। आईजी पंजाब की रिपोर्ट मुस्तरद, आप अपनी रिपोर्ट पास रखें, अब फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। पख्तून कौमी जिरगे की विफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। इस्लामाबाद में 10 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। नकीबुल्लाह महसूद के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। मकबूजा कश्मीर की कठपुतली असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। पूरा ऐवान पाकिस्तान के हक में नारों से गूंज उठा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन मोहम्मद अकबर कहते हैं, मुखालफीन को हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से जवाब देते रहेंगे।